हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 8 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऑपरेटर क्या है। तो इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से इस ट्यूटोरियल में हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरेटर ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के कुछ टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स है वो देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट में आप जो भी ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करोगे, ये जितने भी सब अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आप सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हो। मींस आपको मैंने बता दिया था डेटा टाइप में नंबर डेटा टाइप है, और वो हम वैल्यू के थ्रू पता करते हैं कि वैल्यू से जावास्क्रिप्ट में वैल्यू से ही हम डिसाइड करते हैं कि किसका कौन सा डेटा टाइप है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आप सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? वो नंबर आपका डेसिमल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और नॉर्मल एक इंटीजर नंबर भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में हम नंबर पे ही अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑपरेटर है, प्लस साइन है, इसको हम एडिशन कहते हैं। अगर मान लो कोई दो नंबर को एडिशन करनी है, मल्टीपल्स नंबर को एडिशन करनी है, तो हम एडिशन ये ऑपरेटर यूज करते हैं एडिशन का। ये आपका सबट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ये आपका मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, स्टार रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। ये तीनों बेसिक है, ये सबको पता है। बट ये आप देख लो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल न्यू ऑपरेटर आया है। ये न्यू ऑपरेटर, ये जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, जो हम डबल स्टार लिखते हैं, ये 2015 में रिलीज हुआ था। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपका ए का कुछ वैल्यू 2 और बी का आपने कुछ वैल्यू लिया 3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ए का पावर बी हो जाता है। मतलब ए का पावर बी का मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, और बी का वैल्यू 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? इसको और अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि आपका जो पहला वैल्यू है, सपोज मेरा पहला वैल्यू ए है और जो दूसरा वैल्यू है बी है, तो यहाँ पर पहला वैल्यू का पावर दूसरा वैल्यू हो जाता है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये आपका डिवीजन है, ये तो सबको पता है, डिवीजन ऑपरेटर। क्लियर है? ये आपका रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ये आपका ऑपरेटर है। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो कि ए का वैल्यू इक्वल टू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 से आप डिवाइड जब करते हो 3 में, तो इसका जो रिमाइंडर 1 बचता है। क्लियर है? तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। क्लियर है? रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो आपका शेष बच जाता है, बोले तो रिमाइंडर बचता है, उसी को बोलते हैं मॉडुलस। राइट? ये आपका इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक से इंक्रीमेंट होना। क्लियर है? इंक्रीमेंट मतलब कि दो बार अगर आपने प्लस साइन लिखा, इसका मतलब हुआ कि ये एक से इंक्रीमेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, मान लो कि यहाँ पर मैंने ए प्लस प्लस लिखा, और फिलहाल सपोज मान लो कि ए का वैल्यू 2 है और मैं यहाँ पर ए प्लस प्लस लिखता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस प्लस को हम ए प्लस 1 भी लिखते हैं। कहने का मतलब कि ए प्लस प्लस इक्वल टू ए प्लस 1 भी होता है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी फिलहाल आपका ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 मतलब कि आउटपुट आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर आप ये दो बार प्लस आपने लिख दिया, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि आपका एक से इंक्रीमेंट होता है। जैसे अभी ए का वैल्यू 2 है, तो एक से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। इसको अगर मैथ्स के थ्रू आप एक करना चाहते हो सोल्व, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं। अगर ए का वैल्यू 2 है,
तो a प्लस प्लस का मीनिंग होता है a प्लस 1। क्लियर है? वैसे ही ये आपका 2 बार माइनस माइनस है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब हुआ, सपोज मैंने a माइनस माइनस लिखा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हुआ a माइनस 1। क्लियर है? कहने का मतलब कि ये जो 2 बार माइनस आपने लिखा है इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं, और डिक्रीमेंट में एक से डिक्रीमेंट होता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में मान के चलो कि आपका a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू जब 2 है, a का वैल्यू जब 2 है तो एक माइनस होगा, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू मैंने 2 लिया। क्लियर है? और एक और मैं वैर लेता हूँ b इक्वल टू 3 लिया। अब एक मैं और वैर लेता हूँ c इक्वल टू a प्लस b किया। क्लियर है? अब इसको मैं यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, एडिशन का ऑपरेटर यूज किया। क्लियर है? कहने का मतलब कि अगर बचपन में हमने कॉलेजेस या स्कूल में पढ़े होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि वहाँ पर प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि 2 नंबर का एडिशन करो, 3 नंबर का एडिशन करो, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखो। तो हम इस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। अगर एडिशन का कोड करनी है जावास्क्रिप्ट में तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आप सी को पास कर दो। क्लियर है? तो इससे आपका क्या होगा कि 2 नंबर का एडिशन हो जाएगा। इसको सेव करके मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। आपको पता है रन करने के लिए पैकेज में जाते हैं, वहां पर प्रीव्यू HTML होगा, इनेबल प्रीव्यू होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखो आउटपुट मेरा 5 आ चुका है। क्लियर है? जैसे देखो मेरा 2 और 3 का मैंने एडिशन किया है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। जैसे यहाँ पर मैं कुछ और लिख सकता हूँ, मान लो कि मैंने 2.10 दिया, यहाँ पर 3 दिया, इसका एडिशन करके 5.1 कर दिया। क्लियर है? मतलब कि ये नंबर, ये डेसिमल भी लिया तो ये नंबर में ही काउंट होता है। राइट? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कि आपको ये वेरिएबल यूज नहीं करनी है, अगर आपको वेरिएबल यूज करने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 3 प्लस 4, आउटपुट क्या आएगा, 7 आ गया। मतलब कि आपको ऑपरेट वेरिएबल यूज करने का मन है तो कर सकते हैं, अगर वेरिएबल यूज नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया। क्लियर है? यहाँ पर प्लस ऑपरेटर मेरा है, ये एडिशन का ऑपरेटर है। वैसे ही अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। मान लो यहाँ पर मैंने 20 लिया और यहाँ पर मैंने 3 लिया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ माइनस करता हूँ, a माइनस b, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ c। तो देखो मेरा आउटपुट 17 आ चुका है। क्लियर है? ये था आपका माइनस का, जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब मान लो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो स्टार से लिखा मैंने। अब देखो मेरा 20 कितना आएगा, 60 आ गया आपका। वैसे ही मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर देखो 6 पॉइंट समथिंग आ गया। क्लियर है? ये हमने डिवाइड किया। अब इसको मॉडुलस करते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या हो, रिमाइंडर। अब देखो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2, क्योंकि देखो 3 से अगर 20 में डिवाइड करेंगे हम लोग तो 6 टाइम्स 18 आ जाएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ये आपका रिमाइंडर 2 आ चुका है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है। ये देखो 2 बार एक स्टार स्टार लिखा, तो एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ कि आपको मैंने बता दिया था कि एक्सपोनेंशियल में कि एक पहले आपका a है तो और लास्ट में b है, तो a का पावर 3 आ जाएगा, मतलब कि 20 का पावर 3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये आपका एक्सपोनेंशियल था। देखो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा, देखो 20 में 20 से करोगे फिर इतना में करोगे तो आपका आउटपुट 8000 आ जाएगा। क्लियर है?
ये था आपका एक्सपोनेंशियल। अगर आपको ये लेंथी जा रहा है तो इसको और शॉर्टकट कर देता हूँ। देखो 2 इंटू, यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 8 आ चुका है। तो कहने का मतलब कि जो आपका a का पावर यहाँ पर b हो जाएगा। क्लियर है? ये था आपका एक्सपोनेंशियल। जैसे एक और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इंक्रीमेंट में देख लो, मान लो कि यहाँ पे अभी मेरा फिलहाल जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि a का वैल्यू 2 है और यहाँ पर मैं अभी a पास करता हूँ तो आपका आउटपुट 2 आएगा। बट अब यहाँ पर मैं a प्लस प्लस करता हूँ, अब देखो इसका आउटपुट 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक से इंक्रीमेंट होना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 1। इसको हम ये जो पार्ट है ये प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है? जहां पर आपका a का वैल्यू क्या है, आपका a का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 आपका 3 आ गया। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर मैं माइनस माइनस कर देता, सपोज ये माइनस माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डिक्रीमेंट है और ये आपका एक से डिक्रीमेंट हो रहा है। इसको हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको, ये इक्वल टू ए माइनस 1, मतलब कि एक से ये डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे देखो ए का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 आपका आउटपुट 1 आएगा। देखो यहाँ पर आपका आउटपुट 1 आ चुका है। ठीक है? ये था आपका डिक्रीमेंट। क्लियर है? सो फाइनली आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा आपको कि आपको जावास्क्रिप्ट में आप जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करोगे ये आप सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हो। वो आपका नंबर डेसिमल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और आपका नॉर्मल एक नॉर्मल इंटीजर नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली हम अर्थमेटिक ऑपरेटर नंबर पे ही अप्लाई करते हैं। और अगर आपको सेकंड थिंग कि अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल यूज नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे देखो 2 प्लस 3 आपका देखो 5 आ गया। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या 3 माइनस, यहाँ पर मैं माइनस ऑपरेटर यूज करता हूँ, माइनस ऑपरेटर आ गया, देखो 1 आ गया। अब मान लो कि मेरे को इन स्टार करने इनटू का 6 आ गया। मतलब हम सभी ऑपरेटर इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। देखो क्लियर है? अगर मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ तो यहाँ पर 3 को ये a कंसीडर करेगा और 2 को ये b कंसीडर करेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 3 आपका 9 आ चुका है आउटपुट। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में लिखा वो आपका a कंसीडर करेगा, लास्ट टाइम आपका b कंसीडर करेगा। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है a का पावर b, a रेज टू b। क्लियर है?